डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। नहीं होगा कोई भी गठबंधन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी राज्य में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में कोई भी गठबंधन नहीं रहेगा। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जी हां, आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि राज्य में लोग बदलाव चाहते हैं और बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देख रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में प्रस्तावित होगा। आपने ये भी कहा है कि वह 20 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की घोषणा करेगी। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि आप हरियाणा के विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। भाजपा पर साधा निशाना। संजय सिंह ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अग्निपथ योजना के मुद्दों पर हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा आज हरियाणा में जबरन वसूली की जा रही है। हमने देखा कि आंदोलन के दौरान किसानों को कैसे कुचला गया। हरियाणा में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना सेना का अपमान है। संजय सिंह ने कहा हरियाणा में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को नियुक्त कर दिया, लेकिन लोग समझदार हैं, वे मूर्ख नहीं बनेंगे और चुनाव में उन्हें जवाब देंगे। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया ये हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया ये हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। यह हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान, उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है यह किसी से छिपा नहीं है। और फिरौती उद्योग चल रहा है जगह जगह। आपने देखा इनेलो के नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे और जो
हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने। खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो संगठन के बारे में और बाकी चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। 20 जुलाई को होगी गारंटियों की घोषणा। वहीं आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने दावा किया है कि आप हरियाणा की सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा, यदि किसी को भी इस बात का कोई भी संदेह है कि आप हरियाणा चुनाव कैसे लड़ेगी, तो मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम आगामी चुनाव इस तरह से लड़ेंगे कि दुनिया देखेगी। हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने 6500 गांवों में बदलाव जनसंवाद बैठकें की और इन बैठकों में लोगों ने केवल एक ही बात कही, बदलाव। पाठक ने कहा कि 20 जुलाई को एक के बाद एक बैठक करेंगे जिसमें केजरीवाल की गारंटियों की घोषणा की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या आप हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, उन्होंने कहा, हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी के मन में भी ये संदेह है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6,500 ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6,500 गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। बदलाव चाहते हैं हरियाणा के लोग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आप नेताओं के रोहतक, सोनीपत और जिंद जैसे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे के दौरान लोगों ने कहा कि वे राज्य में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों को मौका दिया, लेकिन इन सभी ने राज्य को लूटा है। मान ने कहा कि आप विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी और बदलेंगे हरियाणा के हाल। अब लाएंगे केजरीवाल, पार्टी का नारा होगा। उन्होंने कहा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई भी पार्टी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारें हैं। हरियाणा का आधा हिस्सा दिल्ली से लगता है और आधा हिस्सा पंजाब से लगता है, जबकि हरियाणा का आधा हिस्सा पंजाबी बोलता है। मान ने कहा, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि आप पंजाब में भारी जीत दर्ज करेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन यह वास्तविकता बन गई है। अब पार्टी उसी जोश और ऊर्जा के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे यह आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के
इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डब्बल ही तक वो हमारे पंजाब से टच करता है। रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है, रिश्तेदारियां भी हैं, है ना? मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।